बाइबल की हमारी यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम निर्गमन में और गहराई से उतर रहे हैं और मेरे पास एक शक्तिशाली सत्य है। भले ही बुराई जीतती हुई लगे, लेकिन परमेश्वर हमेशा नियंत्रण में रहते हैं। उनकी योजनाओं को कोई विफल नहीं कर सकता, चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लें। आइए शुरू करें जहां हमने निर्गमन 1 दिसंबर में छोड़ा था। फिरौन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि इसराइलियों को दबा सके, लेकिन इस पर ध्यान कीजिए। बाइबल कहती है जितना अधिक उन पर अत्याचार किया गया, उतना ही अधिक वे बढ़ते और फैलते गए। इसलिए मिस्री इसराइलियों से भयभीत होने लगे और वह उन पर बेरहमी से अत्याचार करने लगे। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? जितना अधिक फिरौन दबाव डालता है, उतना ही इजरायली बढ़ते जाते हैं। यह अपने नंगे हाथों से नदी को रोकने की कोशिश करना जैसा है। वह बहने का दूसरा रास्ता खोज ही लेती है। अब फिरौन और भी अधिक हताश हो जाता है। वह इब्रानी दाइयों को आदेश देता है नवजात लड़कों को मार डालें। लेकिन ये बहादुर महिलाएं शिफ्रा और पुआ फिरौन से अधिक परमेश्वर का भय मानती हैं। वे ऐसा करने से इनकार करती हैं। और जानते हैं क्या? परमेश्वर उनके साहस को आशीर्वाद देता है, मगर फिरौन फिर भी नहीं रुका। वह आदेश देता है कि सभी इब्रानी नवजात लड़कों को नील नदी में फेंका जाए। यह एक भयावह आदेश है, जिसका उद्देश्य एक पूरी पीढ़ी का सफाया करना है। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि परमेश्वर किस अद्भुत तरीके से कार्य कर रहा है। लेवी स्त्री पुत्र जन्म देती है, नाम मूसा रखा जाता है आय। वह उसे 3 महीने तक छिपा कर रखती है। जब वह उसे छिपा नहीं सकती, तो वह उसे एक टोकरी में रखकर नील नदी में बहा देती है। इब्रानियों 11:23 हमें इस क्षण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता है। विश्वास से मूसा के माता पिता ने उसके जन्म के बाद 3 महीने तक उसे छिपाकर रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह कोई साधारण बच्चा नहीं था। और वे राजा के आदेश से जरा भी नहीं डरे। क्या आपने कुछ ग्रहण किया? उन्होंने किसी भी तरह से भय से नहीं, बल्कि साहस और अटल विश्वास से कार्य किया। और यही सही मायने में सब कुछ बदल देता है। इसके बाद जो होता है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। फिरौन की बेटी को वो बच्चा मिलता है और उसे गोद लेने का निर्णय लेती है। और वो बच्चे की देखभाल के लिए किसे नियुक्त करती है? मूसा की मां को। कहते हैं परमेश्वर पर्दे के पीछे कार्य कर रहा है। भय के स्थान पर विश्वास को चुने। मूसा के माता पिता के लिए महान शिक्षा है और आपके और मेरे लिए महत्वपूर्ण सीख है। मैंने यह सत्य 2001 में न्यूयॉर्क सिटी में हुए 9 नवंबर के आतंकवादी हमलों के बाद सीखा। मैं उस घटना के बाद सूडान में एक बड़े प्रचार सभा के लिए जाने वाला था। उस समय सूडान अल कायदा का अड्डा हुआ करता था। इससे पहले वे अफगानिस्तान जाते। लोगों ने मुझे इस यात्रा को रद्द करने के लिए कहा। यह बहुत खतरनाक था। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग ने सभी अमेरिकियों को सूडान छोड़ने की चेतावनी दी। मैं दुविधा में था। सूडानी ईसाई अगुवे मुझसे अनुरोध कर रहे थे कि इसे रद्द न करूं। अगर ऐसा किया तो उनके लिए हालात और भी कठिन हो जाएंगे। घंटों प्रार्थना की, नहीं जानता था कि क्या करना चाहिए। फिर एक बुद्धिमान बोर्ड सदस्य ने मुझे एक सलाह दी, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा, सैमी, अपना निर्णय डर के आधार पर मत लो। यह जानने की कोशिश करो कि परमेश्वर क्या चाहते हैं और अपने निर्णय को विश्वास के आधार पर लो। इसलिए मैंने डर के बजाय विश्वास को चुना। मैं सूडान गया, सुसमाचार का प्रचार किया। हजारों ने ईसाई धर्म अपनाने के लिए अपने दिल समर्पित कर दिए। मुझे तो सरकार के नेताओं के साथ सुसमाचार साझा करने का अवसर भी मिला। परमेश्वर ने मेरी कल्पना से भी अधिक किया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने डर के बजाय विश्वास को चुना। यही बात हम निर्गमन में मूसा के माता पिता के साथ होते हुए देखते हैं। उन्होंने डर के बजाय विश्वास को चुना और देखिए परमेश्वर ने क्या किया। उन्होंने न केवल मूसा की रक्षा की, बल्कि इसराइलियों को दास्ता से मुक्त करने की अपनी योजना को भी आगे बढ़ाया। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? पहली बात, जब किसी कठिन निर्णय को लेना हो तो विश्वास को चुनें। डर के बजाय। यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह परमेश्वर के लिए अद्भुत तरीकों से काम करने का द्वार खोलता है।
दूसरी बात, जब हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर अक्सर हमारी अपेक्षा से अधिक काम करते हैं। मूसा के माता पिता तो बस अपने बेटे को बचाना चाहते थे। परमेश्वर ने उनके विश्वास का उपयोग पूरी जाति को बचाने हेतु किया। सबसे अंधकारमय समय में भी परमेश्वर काम कर रहे होते हैं। इस्राएली जाति नरसंहार का सामना कर रही थी, लेकिन परमेश्वर उनके उद्धारकर्ता को फिरौन की नाक के नीचे ही तैयार कर रहे थे। जैसे ही हम निर्गमन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, अपनी आंखें खुली रखें कि परमेश्वर कैसे बड़े परिदृश्य में और निजी जीवन में कार्य करते हैं। वह वास्तव में मुक्ति की एक अत्यंत सुंदर कहानी बुन रहे हैं और आश्चर्यजनक रूप में वह हम सबको इसका हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। याद रखें, चाहे आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हो, सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। डर के बजाय विश्वास को चुनें और देखें कि वह कैसे कार्य करते हैं।